हेलो बच्चों, मैं कमलेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं फिर से मेरे YouTube चैनल कल्चरल एजुकेशन में। अब देखते हैं आज हम आपको क्या करते हैं, कुछ बेसिक बताते हैं जो आपका 9th 10th 11th 12th यहाँ तक कि IIT नीट जेड ICL इन सभी एग्जाम में क्या है आपका इंट्रो जानना जरूरी है। तो इसलिए आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रो कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस क्या है। वैसे इस वर्ड से आप सभी परिचित होंगे। साइंस क्या है, तो होता क्या है कि मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो आपने कोई एक वस्तु ली है और उस पर क्या चल रहा है, आपका कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब एक्सपेरिमेंट जब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर क्या हुआ, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, आपका कोई एक स्टेटमेंट निकल के आएगा। उस स्टेटमेंट जो आपका निकल के आया उसका जो आपको नॉलेज मिलेगा पूरा, उसी को आप कहते हो साइंस। मतलब मैं क्या बताया, मान लो आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आपने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग करने से क्या हुआ, आपको ऑब्जर्वेशन अर्थात एक प्रेक्षण मिला और उस प्रेक्षण के माध्यम से आपने क्या किया, उस पर एक व्याख्या लिखी अर्थात उस पर एक स्टेटमेंट किया। उस स्टेटमेंट से यानी उस व्याख्या से आपको जो नॉलेज मिली वो नॉलेज ही आपकी क्या है, साइंस है। अब साइंस तो पता चल गया आपको कि क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि साइंस की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसकी बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। तो अब हम बहुत सारी शाखाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल उन शाखाओं की बात करेंगे जो आपके सिंपली आपको मिल जाते हैं। तो सिंपली जो है वो आपका कौन सा मिलता है, तो सिंपली अगर हम देखें तो ये शाखाएं केवल दो भागों में डिवाइड की गई हैं, टू पार्ट में डिवाइड की गई। कौन कौन सी, तो एक तो है आपकी फिजिकल साइंस जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और दूसरी है आपकी लाइफ साइंस जिसको हम जीवन विज्ञान बोलते हैं। लेकिन अब एक रोचक तथ्य यह है कि इन दोनों का अध्ययन यदि हम करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, केमिस्ट्री की। अर्थात कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बिना इन दोनों का अध्ययन जो है वो संभव नहीं है। अर्थात रसायन विज्ञान के बिना ये कैसे हैं, आपके अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो इनको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और इसी आधार पर क्योंकि जो आपके फिजिकल साइंस है और जो लाइफ साइंस है, तो इनके लिए क्या होता है, केमिस्ट्री का अध्ययन जो है वो जरूरी है। तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी आया था, हम आपको बता दें, जिसको हम कहते हैं केंद्रिक विज्ञान। सेंट्रल साइंस भी इसी को बोलते हैं, केमिस्ट्री को ही बोला जाता है सेंट्रल साइंस। आप लोग हमेशा याद रखना, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि सेंट्रल साइंस है क्या। तो केमिस्ट्री का एक दूसरा नाम जो है वो है केंद्रिक विज्ञान, सेंट्रल साइंस। अब देखो आगे बात करते हैं कि भाई केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्या होता है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है वो हुई है कीमिया शब्द से। अब कीमिया शब्द क्या आया, कहां से आया, उसकी बात करते हैं। तो आपका जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो हमने आपको बताया किससे हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। अब क्या होता है कि जो आपका कीमिया शब्द है ये क्या है, आपका एक देश था मिस्र, सॉरी है, ठीक है ना। तो मिस्र का जो प्राचीन नाम था यानी कि जो पुराना नाम था वो था कीमिया। और कीमिया का जो अर्थ है वो होता है काला यानी कि ब्लैक। तो था क्या कि मिस्र देश की मिट्टी का जो रंग था, मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, काले कलर की थी, इसलिए इसका पुराना नाम क्या था, कीमिया था। तो कीमिया से ही आपका केमिस्ट्री का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, अर्थात केमिस्ट्री का जन्म हुआ है। क्यों, क्योंकि क्या था कि जो आपका कीमिया शब्द है वो वहां के मजदूरों के लिए, अर्थात जो वहां के कीमियागर थे या कीमियागरी थे उनके लिए यूज किया गया था केमिस्ट्री वर्ड। क्यों किया गया था, क्योंकि इनके पास क्या था, एक आर्ट थी,
यानी इनके पास एक कला थी उस समय। जैसे कौन कौन सी कला थी आपकी? धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी, कैसे लोहे को क्या करना है, मानो किसी भी धातु को कैसे निकालना है वगैरह। दूसरा इनके पास किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी इनको अच्छे से आती थी। इसके अलावा आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। तो ये प्रोसेस के बारे में क्या करते थे? शरीर के बारे में ये बहुत सी नॉलेज रखते थे, अर्थात उनके बारे में ये क्या थे? माहिर थे। इसलिए इन कीमियागरी को ही क्या कहा जाता था? केमिस्ट्री कहा जाता था। तो इस प्रकार से आपको क्या हुआ? केमिस्ट्री का जन्म हुआ। किससे? कीमिया वर्ड से। फिर अब बात करते हैं, फिर आपके जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है एंटीनो लेवोसियर को। अब एंटीनो लेवोसियर जो थे उनको क्यों कहा गया? अब उसकी बात करते हैं कि लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा गया। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसने? लेवोसियर ने। लेवोसियर ने कौन सी बुक लिखी थी? उस बुक का नाम था तत्वों के रसायन। तत्वों के रसायन क्या था आपका? H2O है जैसे और O2 है, इनके खोज का वर्णन किया गया था। जो आपका जल है और ऑक्सीजन गैस है, इनकी खोजों का वर्णन जो है वो लेवोसियर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, तत्वों के रसायन, उसमें वर्णन किया गया था। फिर साथ साथ एक चीज और बताया था कि जो आपका प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व था वो था आपका ऑक्सीजन, जो समथिंग 46.61% यानी 46.61% उपलब्ध था। तो ये तो भाई सर्वाधिक मात्रा में। दूसरा तत्व था सबसे कम मात्रा में। तो कम मात्रा में जो तत्व था वो था आपका H2, जिसका था आपका 0.1৫%, यानी कि ये दो तत्व ऐसे थे जो आपके सबसे अधिक और सबसे कम मात्रा में उपस्थित थे। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आपने केमिस्ट्री तो पढ़ लिया कि केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है वो कीमिया शब्द से हुई। और कीमिया जो शब्द है वो कहां से आया? तो कीमिया क्या है? मिस्र का पुराना नाम था। तो मिस्र के पुराने नाम कीमिया क्यों था? तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कीमिया का शब्द था काला, अर्थात ब्लैक, यानी काला होने के कारण, सॉरी काली मिट्टी होने के कारण मिस्र का पुराना नाम क्या था? कीमिया था। तो कीमिया से ही आपका केमिस्ट्री शब्द का क्या हुआ? उद्गम हुआ। कैसे हुआ? वो भी मैंने आपको बताया कि जो कीमियागरी थे, अर्थात वहां के जो आर्टिस्ट थे जिनको कला के बारे में नॉलेज थी, वो कौन कौन सी कला जानते थे? धातु कर्म, विज्ञान, आसवन, सर्किट आसवन आदि की ये क्या जानते थे? कला जानते थे। तो उनको कहा जाता था केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से आपने क्या हुआ? केमिस्ट्री का उद्गम हुआ। फिर हमने आपको बताया जो आपके केमिस्ट्री के फादर हैं, के पिता हैं, उनको एंटीनो लेवोसियर कहा गया। तो लेवोसियर जो थे आपके, उन्होंने आपकी एक बुक लिखी तत्वों के रसायन। तत्वों के रसायन की बुक में जो था उसमें आपके जल तथा वायु यानी कि H2+ O2 के खोज का वर्णन किया गया था। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अब रसायन विज्ञान कहते किसे, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? भाई केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है? तो ये क्या है? आपकी विज्ञान की एक शाखा है। ये क्या है आपकी? ये क्या है? साइंस की आपकी एक ब्रांच है। तो साइंस की आपकी कौन सी ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं? ये जो आपके पदार्थ हैं, यानी कि जो आपके सब्सटेंसेस हैं, यानी कि पदार्थ, तो ये क्या करते हैं? पदार्थ के संगठन अर्थात कंपोजिशन, पदार्थ का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, और इसके साथ साथ कि होने वाले जो भी परिवर्तन है, यानी कि परिवर्तन का मतलब होने वाले जो भी आपके चेंजेस हैं वो, उनका क्या किया जाए? उनकी स्टडी की जाए, यानी कि उनका अध्ययन किया जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि ये क्या है? साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें पदार्थ यानी कि सब्सटेंस के संगठन के बारे में, यानी कि कंपोजिशन के बारे में। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? कंपोजिशन के बारे में।
उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ में होने वाले जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान की उस ब्रांच को या साइंस की उस ब्रांच को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। फिर बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। वैसे तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन वर्णन जो आपको दिया गया है वो केवल 2 ही ब्रांचेस का है। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो है 2 प्रकार। एक है आपकी थ्योरेटिकली और दूसरा है आपका अप्लाइड। थ्योरेटिकली केमिस्ट्री को जो है हम बोलते हैं सैद्धांतिक रसायन, और अप्लाइड को हम बोलते हैं अनुप्रयुक्त रसायन। तो ये 2 प्रकार की आपकी ब्रांचेस हैं। तो जो आपका थ्योरेटिकली केमिस्ट्री है तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पदार्थ है या तत्व है तो उनके लॉ के अलावा उन पर लिखी गई जो भी हाइपोथेसिस है, जो भी उनकी थीसिस है वो, और साथ ही साथ उन पर जो भी थ्योरी लग रही है वो, जो भी आपकी थ्योरी अप्लाइड हो रही है उनका क्या किया जाए, स्टडी किया जाए। अर्थात जो आपके तत्व या पदार्थ हैं उन पर कौन से नियम लग रहे हैं, उनकी परिकल्पना क्या है, और साथ ही साथ उन पर कौन से सिद्धांत लागू हो सकते हैं, इनका क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो केवल नियम, परिकल्पना और सिद्धांत का अध्ययन विज्ञान केमिस्ट्री की शाखा में किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सैद्धांतिक रसायन कहेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल केमिस्ट्री कहेंगे या थ्योरेटिकल केमिस्ट्री कहेंगे। अब बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपका जो लॉ और आपका जो थ्योरी है, लॉ और थ्योरीज के जो एक्सपेरिमेंट हैं, इनके जो एक्सपेरिमेंट है, तो लॉ और थ्योरीज पर जो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्टडी की जाती है, अर्थात जो आपके नियम और सिद्धांत हैं तो उनको हम क्या करते हैं, प्रयोगों द्वारा उनका अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा, जो आपके नियम हैं या सिद्धांत हैं तो उनका अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, प्रयोगों द्वारा करते हैं। अर्थात उनका हम जो उनकी स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त रसायन कहते हैं, अर्थात अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। अब क्या होता है कि जो आपके अप्लाइड केमिस्ट्री है इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी, लेकिन हम आपको केवल 3-4 ही बताने वाले हैं, हम ऐसे आपको बता देंगे। अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका जो आपके हाइड्रोकार्बन है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं एंड इट्स डेरिवेटिव, तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है वो हम क्या करते हैं एप्लाइड केमिस्ट्री में, अर्थात अनुप्रयुक्त रसायन में करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड जो है आपका वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर अन्य जितने भी आपके एलिमेंट हैं या कंपाउंड है, किसको छोड़ करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने जिसका अध्ययन कर लिया उसको छोड़ दो, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ करके अन्य जो भी आपके एलिमेंट यानी तत्व और कंपाउंड यानी कि यौगिक हैं उनका अध्ययन जो है, उनकी स्टडी जो है वो किसके द्वारा की जाती है या किसमें की जाती है, तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर जो आपका तीसरा जो है वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया भौतिक रसायन, और इनऑर्गेनिक का मतलब है अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक। तो भौतिक रसायन में क्या होता है, तो भौतिक रसायन में क्या होता है कि जो आपके लॉ और जो आपके थ्योरीज हैं, जो आपके लॉ और
थ्योरीज हैं, इन पर क्या होता है, सॉरी, भौतिक रसायन में क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन पर या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों पर जो भी आपके लॉ आते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन पर जो भी लॉ लागू हो रहे हैं, लॉ या फिर जो भी इनकी थ्योरीज हैं, उन पर क्या किया जाए, स्टडी की जाए। मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पे जो नियम लग रहे हैं उन पर स्टडी की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, विश्लेषण रसायन। तो इसमें क्या होता है, इन तीनों चीजों को नहीं पढ़ना होता, इसमें केवल किसका अध्ययन किया जाता है, जो भी आपके लैब में, इसमें लैब में जो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी स्टडी जो है वो कहां की जाती है, उससे मतलब उनकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, विश्लेषण रसायन कहते हैं। इसके बाद बहुत सारी और भी शाखाएं हैं, जैसे आपका बात करें और कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो सपोज जैसे मान लो बात करते हैं मेडिसिनल, जो है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है, चिकित्सक रसायन जिसको बोलते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री है जिसको हम यांत्रिक रसायन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ आपका एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है जिसको हम कृषि रसायन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम औद्योगिक रसायन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी एक और ब्रांच जियो केमिस्ट्री है जिसको हम भू रसायन बोलते हैं। इसके साथ ही साथ एक आपका एस्ट्रो केमिस्ट्री भी है जिसको हम खगोलीय विज्ञान या रसायन भी कहते हैं। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये आपकी सारी शाखाएं हैं। आपको बस केवल बेसिकली अगर पढ़ना है तो वो यही पढ़ना है, आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का अध्ययन करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर अन्य जो भी आपके एलिमेंट आ रहे हैं या कंपाउंड आ रहे हैं उनका स्टडी करना है। इसके साथ साथ फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी आपके कंपाउंड हैं, तो इन पर जो आपकी थ्योरी लागू होती है या इन पर जो नियम आपके आते हैं, लॉ या थ्योरी जो भी आ रहा है उनकी स्टडी करते हैं। और फिर आपका एनालिटिकल, तो एनालिटिकल का मतलब क्या है कि आपने जो भी लैब में एक्सपेरिमेंट किए, लैब में जो आपने एक्सपेरिमेंट किए उनकी स्टडी जो है आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री करना है। इसके साथ ही साथ ये आपकी और ब्रांचेस हैं जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, इनको आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। इसी के साथ धन्यवाद।